And my name is Manju Saraswat. Today we are going to study the chapter Climate. We have started this chapter already and we have discussed on the difference between climate and weather and the climatic controls. In this video we will discuss on monsoon mechanism of monsoon in India. सो व्हाट इज़ द मानसून? मानसून एक्चुअली है क्या? अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो क्लाइमेटिक जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, मानसून टाइप है। तो मानसून क्या है कि ये ना वर्ड जो है अरबिक वर्ड है जो कि मौसम, एक्चुअली लिटरली जो वर्ड है वो क्या है, मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न। एंड मानसून क्या है कि मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। सो यहाँ पर हम जो मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सेट होती हैं विंड्स, इसकी किस तरीके से मॉनसून जो है क्रिएट होता है। तो इसके हम जो एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, जैसे कि अभी हम लास्ट वीडियो में लैटिट्यूड्स के बारे में बात कर चुके हैं एंड प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर्स में भी बता चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में आपको रफली जो देखने को मिलता है वो क्या है, एक्सपीरियंस जो किया जाता है वो मानसून का। और इसके मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें इन जो फैक्टर्स है, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन पर फोकस करना होगा। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग of land and water, the shape of position of intertropical convergence zone, that is ITCZ, high pressure area east of Madagascar, the Tibetan plateau gets intensely heated, and the movement of the westerly jet streams to the north of the Himalayas. So इसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं, जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि लैंड और वाटर, इनकी जो हीटिंग एंड कूलिंग जो कंडीशन होती है वो कैसे डिफरेंस होता है उसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम बता दें आपको कि यहाँ पर ये है लैंड एंड दैट इज सी। ओके, चलिए। सो यू नो कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डे टाइम और सन रेजेस, तो यहाँ पर क्या है कि लैंड को वो बहुत जल्दी वार्म कर देती हैं सन रेजेस। तो यहाँ जब लैंड जो एरिया है कंपैरिजन टू सी, वो क्या हो जाता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो जहाँ ये गर्म होता है तो वहाँ पर क्या क्रिएट करती हैं, ये लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। क्या क्रिएट करती हैं? लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर यानी कि ये कंपेरेटिवली कैसा है, ये वार्म है, और ये इसके कंपैरिजन में कैसा है, कूल है। तो यहाँ पर लो प्रेशर यानी कि जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है लैंड, तो वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। और इसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में, इसको जो सी है उसको हीटअप होने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन इसके में देखा जाए लैंड के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो विंड ब्लो करती है वो कैसे ब्लो करती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। तो आप ये देखेंगे कि जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं तो ये अपने साथ, क्योंकि सी से जाती हैं, तो ये अपने साथ क्या, मॉइस्चर कंटेन कर लेती हैं। ये अपने साथ क्या कंटेन कर लेती हैं, मॉइस्चर कंटेन कर लेती हैं। और जब ये मॉइस्चर कंटेन करती हैं और यहाँ पर ये क्या है, ये वार्म अप होकर क्या हो जाती हैं, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा देर तक जब ठंडा हो जाने पे रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये बारिश के रूप में क्या हो जाता है,
यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि जो मॉइस्चर इन्होंने कंटेन किया है, सी से होकर ये गुजरी हैं, तो वो क्या करती हैं, उसको ये यहाँ पर बारिश कर देती हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इस कंडीशन को रिवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये अगेन ये लैंड एरिया है, ये सी एरिया है ना, और ये जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है, ये अब यहाँ पर कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि अब यहाँ पर आप देखेंगे नाइट का टाइम है, जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपने देखे हुए हैं, तो ये कैसा है, ये नाइट का टाइम है। ठीक है, तो नाइट के टाइम में क्या होता है कि जैसे लैंड में ये खासियत होती है कि वो जितना जल्दी हीटअप होता है उतना ही जल्दी कूल भी हो जाता है, लेकिन सी क्या होता है, कंपेरिजन टू लैंड ये उतना जल्दी क्या नहीं हो पाता है, कूल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो सी है वो कैसा पाया जाएगा इस टाइम पर, वो वार्म होगा, और लैंड कैसा होगा, कूल होगा। तो ऑब्वियस है कि जब ये वार्म होगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पर क्या, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। तो अब यहाँ पर हवाएं जस्ट विंड कैसे हो जाएगी, यहाँ विंड रिवर्स कंडीशन में हो जाएगी। तो आप देखेंगे जब ये यहाँ से मूव करेंगी तो ये अपने साथ क्या मॉइस्चर कंटेन कर पाएंगी, नहीं, तो ये यहाँ से जो थोड़ा सा मॉइस्चर ये अपने साथ ये जो कंटेन करेंगी, और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या करती हैं, अब ये सी के एरिया में ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लैंड से होकर आती हैं तो यहाँ पर मॉइस्चर उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब ये क्योंकि सी से जो उन्होंने थोड़ा सा कंज्यूम किया है उसको ये क्या है, यहाँ पर ये बारिश हो जाती है। तो ये रिवर्सल कंडीशन है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लैंड का और सी का जो हीटिंग और कूलिंग डिफरेंस जो है ये कैसे प्रेसिपिटेशन में अपना रोल प्ले करता है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है कि द शिफ्ट टू द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो आप इसमें देखिए कि ये क्या है, ITC-Z क्या है। ITC-Z में अभी देखिए जैसे कि हम ये बात करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम ये आपको बता दें, सपोज ये सन रेजेस हैं और ये जैसा आपको पता है ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है ना अपनी जगह से, अर्थ क्या होती है, थोड़ी टिल्टेड होती है, थोड़ी झुकी हुई होती है ना। अगेन हम फिर से बनाते हैं यहाँ, स्क्रीन पर वर्क उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, ओके, तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लेते हैं, तो ये क्या है, ये थोड़ी टिल्टेड है। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो सन रेजेस हैं, अब क्योंकि अर्थ क्या है, टिल्टेड है, तो डेफिनेटली क्या ये जो एरिया है, ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, क्या वो सन रेजेस को सबसे ज़्यादा फेस करेगा या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला एरिया करेगा, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पर क्या है, समर सोलिस्टिक, क्या कहलाएगा, समर सोलिस्टिक, जब यहाँ पर ये इस तरीके से सन रेजेस फॉल होती हैं। और इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन में क्या होगा, फिर ये यहाँ पे जब सन रेजेस हमारे इसको साउथ पोल को फेस करेंगी नॉर्थ पोल के बजाय, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर विंटर सोलिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ अब सबसे ज़्यादा बात जो ये है कि सबसे ज़्यादा हीट वाला हीटेड एरिया कौन सा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बात करेंगे वो कौन सा एरिया बताएंगे, वो इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड बताएंगे। तो मैं अब आपसे पूछूं कि विच लैटिट्यूड गेट्स द मोर हीट, है ना। तो सबसे ज़्यादा हीट जो गेन करता है वो कौन सा लैटिट्यूड है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड बताएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, वो टिल्टेड होने की वजह से 0 डिग्री न होकर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थोड़ा सा इक्वेटर से ऊपर,
थोड़ा सा इक्वेटर से ऊपर जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत ज़्यादा हीट अप होता है, बहुत ज़्यादा हीट गेन करता है, सन रेजेस को फेस करता है, ये बहुत ज़्यादा हॉट एरिया होता है। तो अब डेफिनेटली अभी हमने जो बात की है कि जब हीटअप वो एरिया होगा सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर जब क्रिएट होता है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है कि जो अर्थ क्या होती है भाई, अर्थ तो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, है ना। और ये जब रोटेशन में यानी कि रोटेट होती है, तो इसके आसपास की जो हवा की जो लेयर बन जाती है ना, वो जो कोरियोलिसिस फोर्स होता है, वो तो जो इसकी सरफेस विंड्स होती हैं, जो ट्रेड विंड्स होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, उसको ये कहाँ कर देती है, उसको ये साउथवर्ड क्या कर देती है, राइट साइड में, साउथ की साइड में टर्न कर देती है। कोरियोलिसिस फोर्स क्या कर देता है, इसको साउथ की साइड में टर्न कर देता है। कहाँ पर, इनको हवाओं को क्या कर देता है, वो साउथ की तरफ मूव कर देता है ना। तो यहाँ पर अभी ये कैसे मूव करता है देखिए। तो ये जो हाई प्रेशर एरिया जो होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया की जो विंड्स होती हैं, उनको लो प्रेशर की तरफ राइट साइड में मूव कर दिया जाता है। और ये देखिए जस्ट इसको अपोजिट कंडीशन है, इसके जस्ट अपोजिट ये जो हवाएं होती हैं, अब ये यहाँ पर ये एरिया में, इस एरिया में कन्वर्ज हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, इस एरिया में कन्वर्ज हो जाती हैं। अब ये यहाँ पर जो कन्वर्ज हुई, यानी कि 5 डिग्री पर, कहाँ पर, 5 डिग्री पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये यहाँ पर ये क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। सो हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसको हम एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। जस्ट वी वर टॉकिंग, हम इसके ऊपर ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हम यहाँ बात कर रहे हैं 0 डिग्री नॉर्दर्न में, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 डिग्री, ये 0 हो गया, ये 0 डिग्री, और ये क्या है 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटर ITCZ क्रिएट हुआ। ITCZ कहाँ क्रिएट हुआ, ITCZ यहाँ क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल यहाँ क्या होता है कि जो सरफेस विंड्स जो होती हैं, जो ट्रेड विंड्स होती हैं, वो यहाँ पर लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, है ना। तो अब ये ज़्यादातर जो 5 डिग्री पर ये जो सबसे ज़्यादा टॉरिड जोन होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ये एरिया बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, अब ये सी वाला एरिया है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो विंड है वो वार्म होकर क्या क्लाउड्स बनाती हैं। अब क्लाउड्स क्या, वो अपने आप को कूल होने के बाद, ऊपर जाके कूल होने के बाद वो क्या करते हैं, उसको कंटेन नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो यहाँ पर क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो ITCZ है, ये ITCZ क्या करता है, ये शिफ्ट होता रहता है। ये किधर शिफ्ट होता है, ये 20 डिग्री नॉर्थ में और ये 20 डिग्री साउथ में शिफ्ट होता रहता है। तो जहाँ पर ITCZ क्रिएट होगा, डेफिनेटली क्या होगा, वहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन होता है। अच्छा, तो ITCZ कहाँ क्रिएट होता है, जैसे कि मोस्टली कंडीशन जो होती है वो 5 डिग्री नॉर्थ में क्रिएट होती है, 0 डिग्री पर क्रिएट नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये अर्थ क्या होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है। अब जैसे कि नॉर्थ पोल जब फेस करता है, नॉर्थ पोल जब सन रेजेस को फेस करते हैं, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया, तो वहाँ पर ITCZ क्या करता है, 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है। क्या करता है, 20 डिग्री। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो हीटअप होगा वो एरिया 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सन रेजेस को वर्टिकली फेस करेगा ये, है ना। तो ये ITCZ कहाँ मूव कर गया, नॉर्थ की तरफ। और जब सन रेजेस साउथ पोल की तरफ
साउथ पोल जब हमारे की तरफ होती हैं, है ना, तो जब हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर जो उसको सन रेजेस को सबसे ज़्यादा फेस करता है, तो ये फिर क्या करता है, ये आपका मूव करने लगता है कहाँ, ITCZ साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो ये कहाँ 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में ही मूव करता रहता है, ठीक है। तो जब ये 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तब हमारे यहाँ पे एडवांसिंग मॉनसून आता है, और जब ये साउथ की तरफ मूव करता है तो वो मॉनसून क्या करता है, वो रिट्रीट होता है, वो वापस होता है, ठीक है। तो ये ITCZ क्या है, ITCZ किस डिग्री में, कितने डिग्री में मूव करता है, ये आपने कंडीशन इसमें देखी। अब देखिए, अब ये जो मेडागास्कर है, दिस एरिया, है ना, तो ये मेडागास्कर जो है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है। ये क्या है, हाई प्रेशर एरिया है। जब सनरेजेस इसको फेस करती हैं, जब सनरेजेस क्या करती हैं, सनरेजेस इसको जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को फेस करती हैं, और जब ITCZ आपका कहाँ पर क्रिएट होता है, 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ क्रिएट होता है, तो डेफिनेटली ये जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो मेडागास्कर में क्या है कि हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। तो आप देखेंगे कि 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन है, यहाँ पर ये है, और ये इसकी जो हाई प्रेशर जो है, दैट इज अट्रैक्टेड बाय द लो प्रेशर। लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है, ये लैंड एरिया पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, क्योंकि सनरेजेस इसको एरिया को फेस करती हैं, यहाँ पर सनरेजेस फॉल्स हो रही हैं, तो ये लो प्रेशर किसको, हाई प्रेशर को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लो प्रेशर क्या कर रहा है, इसको हाई प्रेशर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो है मॉनसून विंड्स जो होती हैं, यानी कि हाई प्रेशर जब लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये मॉइस्चर कंटेन करती हैं, सी से ये क्या करती हैं, मॉइस्चर कंटेन करती हैं, और फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला में फिर प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है ना, क्योंकि ये अपने साथ मॉइस्चर कंटेन करता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सोमालिया वाला जो एरिया है, वहाँ से भी क्या होता है, वहाँ पर जो करंट पाया जाते हैं, है ना, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी इसको स्ट्रेंथ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है क्या होती है, यहाँ पर इस तरीके से ये प्रेसिपिटेशन होता है, यहाँ रेनफॉल होता है, क्योंकि हाई प्रेशर जो अट्रैक्टेड बाय द लो प्रेशर एंड दैट टेक द मॉइस्चर फ्रॉम दीज सी एरिया और ओशियन, इंडियन ओशियन से वो क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेन करता है। अब एक कंडीशन और यहाँ पर क्रिएट होती है, वो क्या कंडीशन है, तो अब ये देखेंगे कि ये जो हिमालय एरिया है, ये जो हिमालय वाला पार्ट है, इसके लीवार्ड साइड में यहाँ ये जो प्लेट्यूज हैं, तो दीज प्लेट्यूज यहाँ पर ये क्या होती हैं, जब भाई सन रेजेस इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को फेस कर रही होती हैं, तो सबसे ज़्यादा हीटअप होंगी ये प्लेट्यूज, क्या होंगी, सबसे ज़्यादा हीटअप होंगी। तो जब ये हीटअप होंगी, तो अपने इसको हाई प्रेशर जो है विल बी अट्रैक्टेड बाय द लो प्रेशर। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, ये जो है बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि ये जो माउंटेन है, ये इनको आगे मूव नहीं करने देता है, बैरियर का काम करता है ना, ये आगे मूव नहीं करने देता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि ये जो प्रेसिपिटेशन होता है, ये इंडियन पेनिनसुला में ही हो जाता है, और यहाँ पर ये लो प्रेशर, यहाँ पर लीवार्ड साइड एरिया जो है माउंटेन का, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये जो सारी कंडीशन है, ये जो मैकेनिज्म है इंडियन में, जो किस तरीके से मॉनसून क्रिएट होता है, ये आपने देखा। अब देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, जैसा कि आपको पता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और ये जो स्ट्रीम जेट स्ट्रीम होती है यहाँ पर, ये इसको हम एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, जेट स्ट्रीम्स, और यहाँ से ये जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये इस तरीके से मूव करती हुई, तो ये यहाँ से जैसे ही इसे क्या करती हैं, ये और ज़्यादा यहाँ से जो लो प्रेशर की तरफ जो विंड्स ब्लो करती हैं, उनको ये क्या कर देती हैं, और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देती हैं, और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देती हैं, कि द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ द tropical easterly jet streams over the Indian peninsula during the summer।
तो ये जो क्रिएट होता है यहाँ पर, इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे यहाँ प्रेसिपिटेशन किस तरीके से क्रिएट होता है। तो आप देखिए कि जो चेंज है प्रेशर कंडीशंस में, है ना, साउदर्न ओशियन ऑल्सो अफेक्ट्स द मानसून एंड नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथर्न जो साउथ पैसिफिक ओशियन है एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। अब यहाँ पर जो एक और कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि देखिए कि किस तरीके से मॉनसून जो है समटाइम्स क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, और नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। दो जो इसमें आप देखेंगे कि जो पीरियडिक चेंज होते हैं प्रेशर कंडीशंस में, है ना, वो पीरियडिक चेंज जो है किसके नाम से जाने जाते हैं, एसओ के नाम से, साउदर्न ओसिलेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये पीरियडिक चेंज को हम थोड़ा सा देखते हैं। आप देखिए कि जैसे आप अर्थ का इसमें शेप दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया को जब आप देखेंगे तो ये जो पेरुवियन करंट यहाँ पर जो है, पेरू है, तो ये इसके डायरेक्ट यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आएगा, यानी कि यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं। हम दूसरा मैप लेते हैं, अभी आपको बता। देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में ये जो पेरुवियन, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ना, साउथ अमेरिका में ये जो एरिया है, यहाँ पर नॉर्मली क्या पाए, कोल्ड करंट्स पाए जाते हैं, है ना। और आप देखेंगे कि ये कोल्ड करंट्स पाए जाते हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, हॉट करंट्स। तो यहाँ पर कोल्ड कर, जैसे मैंने सभी जगह आप वही एक ही कंडीशन देखेंगे कि कोल्ड हाई प्रेशर इज अट्रैक्टेड बाय द लो प्रेशर। तो यहाँ से ये क्या होता है, ये मूव करते हैं लो प्रेशर की तरफ, और फिर यहाँ पर ये जो ये एरिया जो खाली हो जाता है, फिर यहाँ से नया न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी प्लेस लेते हैं, जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से क्या होती हैं, जो फिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो फिश मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप है, और ये एरिया बहुत ज़्यादा कैसा पाया जाता है, यहाँ पर कोल्ड वाटर की वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। यहाँ पर फ़िश मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप है, और यहाँ आप देखेंगे कि लो प्रेशर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में इस जगह पे क्या होती है, यहाँ पर बारिश हो रही है ना। ये नॉर्मल ईयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो जैसे देखेंगे कि डार्विन जो है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, है ना, इंडियन ओशियन में जो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे अंदाज़ा लगाया जाता है यहाँ पे कि इंडियन ओशियन जो है किस तरीके से नेगेटिव कंडीशन में है, कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो नेगेटिव है या किस तरीके का है, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मॉनसून इंडिया में लेट होगा या कैसा होगा। तो ये जो फीचर है, ये फीचर कनेक्टेड है किससे, एसओ इज़ द एल निनो फेनोमेना से। तो आप देखेंगे कि एल निनो क्या है, ये एल निनो क्या है एक्चुअली, कि ये एक ऐसा फेनोमेना है कि जो वार्म ओशन करंट्स जो होते हैं दैट फ्लोज पास्ट इन द पेरुवियन कोस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसकी जगह कोल्ड पेरुवियन करेंट्स जो होते हैं उनकी जगह पे क्या ले लेते हैं, कैसे करंट जो है डेवलप हो जाता है, वार्म करंट जो है डेवलप हो जाता है। लगभग 2 से 5 सालों में ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ये जो प्रेशर कंडीशन जो चेंज हो जाती है ना, उस ये किससे कनेक्टेड है, एल निनो से कनेक्टेड है। किससे है, एल निनो से कनेक्टेड है, और इसको हम क्या कहते हैं, ENSO क्या कहते हैं, एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो ये किस तरीके से होता है, देखिए कि अब यहाँ पर ये समटाइम्स 2 से 4-5 सालों में कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ कोल्ड करंट्स की जगह कैसे हैं, वार्म करंट्स क्रिएट होने लग जाते हैं। तो वो कंडीशन जो है रिवर्स होने लग जाती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बजाय ये किधर को ये अट्रैक्ट होते हैं, ये इधर को जाने लगता है ना, ये सब पेरू कोस्ट की तरफ जाने लगता है, ये उल्टी रिवर्स होने लगता है। तो यहाँ का जो फिश मार्केट है वो तो बर्बाद होता ही होता है ना। और ऊपर से कंडीशन क्या होती है कि ये रिवर्स कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ जो इंडिया का लिए जो अट्रैक्ट हो रहा है मेडागास्कर से, जो इसकी विंड ब्लो हो रही हैं, ये लो प्रेशर एरिया जो है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो है क्या हो जाती हैं, ये डाइवर्ट हो जाती हैं, ये विंड्स क्या हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो या तो लेट होता है या फिर बहुत कम होता है
है ना, क्योंकि वो क्या हो जाती हैं, वो डाइवर्ट हो जाती हैं किसकी तरफ, पेरू की तरफ। तो ये है एल नीनो, है ना। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये जो आपने देखी, सेम कंडीशन आप इन पिक्स से भी समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कोल्ड फेज, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसा कि आप इस पिक में भी देख रहे हैं कि जो पेरू है यानी कि साउथ अमेरिका में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे कोल्ड वाटर है यानी कि कोल्ड करेंट्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर कैसा है, ये यहाँ पर वार्म करेंट्स पाए जाते हैं, वार्म वाटर है, तो दैट इज अट्रैक्टेड बाय द लो प्रेशर। यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होता है। अब कंडीशन क्या होती है, 2 से 5 सालों में रिवर्स हो जाती है, कई बार चेंज हो जाती है, जैसे कि आप नेक्स्ट पिक में देख सकते हैं ये, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि वार्म फेजेस यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, रिवर्स हो गई, तो स्ट्रॉन्ग जो है काउंटर करेंट्स अब यहाँ पर क्या किसकी तरफ जाने लगे, अमेरिका की तरफ जाने लगे, साउदर्न अमेरिका की तरफ जाने लगे। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कंटेन किए हुए होती हैं, मॉइस्चर कंटेन हुए किए हुए होती हैं, जो एडवांसिंग मानसून आने वाला होता है इंडिया में, है ना, वो विंड क्या होती हैं, वो इसकी तरफ स्ट्रांगली जो है मूव करने लग जाती हैं, और वहाँ पर इंडिया में इतना मानसून नहीं हो पाता है, समटाइम्स क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एलिनो क्या है, द एलिनो इज द पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट इज कॉल्ड एल नीनो। तो एल नीनो क्या है, फीचर ऑफ द एल नीनो, प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर्स, और ये क्या करती हैं, ये वीकेंड कर देती हैं ट्रेड विंड्स को इन द रीजन एंड कॉज हैवी रेनफॉल होता है, फ्लड होता है, ड्रॉट्स होते हैं इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। as you can see, I have told you, and again these are the topics whatever we have already discussed, I have told you before. And now the onset of monsoon and season in India we will discuss in next video. So keep watching. Thanks for watching.